मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से मैसी फैमिली में आप सबका स्वागत है। और अभी हम माँ बेटे एक्सरसाइज करके आ रहे हैं और अभी हम लोग जॉगिंग भी कर रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं। डैडू साइकिलिंग करते हुए साइकिलिंग करते हुए आ रहे हैं और हम लोग वॉकी जा रहे हैं। और हम सुबह 6 बजे निकले थे और अभी 7:45 और अब घर जा रहे हैं। घर जाके अब लेस्ली की तैयारी होगी, लेस्ली जाएगा ऑफिस और फिर उसके बाद मैं आपसे दिन भर में मुलाकात करती रहूँगी। ठीक है, तो आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं हम लोग कितनी दूर चलकर आए थे। ये है दत्तानी मॉल और ये है बिग बाज़ार और सूरज आ गया। और ये देखिए कितना प्यारा लगता है ये सीन। ये देखिए सूरज आ रहा है, अभी लाल है पर कैमरे में वाइट दिखाई दे रहा है। तो चलिए 2 मिनट के लिए ऐसे खड़ा हो गया था मैंने, दूर बैठने का, इसीलिए। ये देखिए पीले पीले फूल लगे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए क्लोज करके दिखाते हैं, पूरी रॉ से यहाँ से लेके दूर तक बहुत सुंदर लग रहा है। नारियल पानी पी रहा है, सुबह सुबह पीना अच्छा होता है। हम लोग जा रहे थे घर वॉक करके, ये भाई साहब घूमने का, चलो पी लो। फिर अभी बेचारा बच्चा जॉब पे जाएगा, रात में आएगा। मलाई देखिए कैसे निकालते हैं मलाई। ले लो तुमको। मलाई खा रहे हैं फ्रेंड्स। और अब जा रहे हैं नाश्ता बनाने, लेस्ली भी जाएगा भी, सब नाश्ता बनेगा। मैंने धनिया साफ़ कर दिया है, ये सुबह सुबह मिल गया था बढ़िया धनिया, तो मैं ले आई। अभी मटर के छिलके की सब्ज़ी बनाई है। ये देखिए ये मटर के छिलके की सब्ज़ी है जो मैं बना रही हूँ। ऐसे आपको उठा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी जो नस होती है वो निकाल दी है और उसके छिलके की सब्ज़ी बन रही है अभी। चलिए बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हुए। रोटी बनाने जा रही हूँ मैं। सब्ज़ी दिखाई थी मैं क्या बना रही थी, वो है। और दाल है यहाँ भी, और दाल में मैंने आज पालक छोड़ा है। इन दिनों में हरी सब्ज़ी अच्छी आ रही है, सो मज़ा आता है ये सब खाने के लिए। और सुबह का नाश्ता मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने मूली के पराठे बनाए थे और लेस्ली नहीं खाता है, इसलिए गोलमाल करके बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया था। सो यहाँ पर इनका खाना भी रेडी है। आ जाइए आप लोग भी, खाना खाते हैं और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आज 204 दिन के बाद में इसको डॉक्टर ने जो खाना बोला, 1 ही स्पून देना सुबह और शाम, इसको दिया। एंड थैंक गॉड, हम लोग बहुत दुखी थे कि खाता नहीं था, पर उसने ये वाला खाना 4 दिन के बाद में खाया। 4 दिन से बेचारा ड्रिप पे था, डॉक्टर ने सब कुछ खाने पीने को मना किया था। बेचारे के इंजेक्शन लगते थे, दुख हम लोग को होता था। कुछ खाता नहीं था तो हम लोग के भी मुंह में जाता नहीं था, पर फिर भी हम लोग दुखी थे कि किसी तरीके से ठीक हो जाए। बट थैंक गॉड आज 4था दिन है। 4 दिन के बाद में डॉक्टर ने जो फूड बोला उसको ला के दिया। अभी ऑजी लेके आया, ढूंढ के लाया कि कैसे भी मिलेगा, लेके आऊँगा। और थैंक गॉड 2.5 घंटे ऑजी ने इंतज़ार किया और अब जा कर के बच्चे ने जब खाया तो सारी मेहनत सफल हो गई। आज दुलार में मम्मा की गोद में बैठा हुआ है। देखिए मम्मा, अच्छा
दीजिए अच्छे अच्छे करके, छप छाप कर दीजिए। हाँ, अपने छोटे से गुड्डे को। बहुत बड़ा बड़ा बच्चा है जी, बहुत बड़ा बड़ा है। अब बग्गी बग्गी करना मम्मा के पीछे पीछे। हाँ, अब दौड़ी दौड़ी करना तुम। अच्छा, तो माची करना है। हाँ, जल्दी से मोटू हो जाना और मोटू मोटू हो जाना, ठीक है। देख रहे हैं। औजी की तरह मोटू मोटू हो जाना, ठीक है। ये तोंदू पोंदू निकाल लेना। हाँ, चलो मुन्नू करा बहुत दो। बहुत दुबला हो गया बच्चा। चलो मुन्नू कर लो, ठीक है। अब मुन्नू कर लो, फिर शाम को खेली खेली करेंगे हम लोग। अच्छा, शाम को खेली खेली करेंगे, घूमी घूमी करेंगे। हाँ, और क्या भैया। चलो अच्छा मुन्नू कर लो। हाँ, चलो उड़ रहे क्या कर रहे? उठो 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 उठो। ये देखो मैं क्या लाई हूँ, देखो तो। उठो। हूँ आँख बंद करके नहीं होती। हूँ लो, ये लो लो। तो चलिए, डिनर बनाने के लिए खड़ी हो गई हूँ मैं, और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक चिकन। अभी मैंने थोड़ी दिन पहले ही मैंने बबीता के किचन में वो रेसिपी डाली है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस ब्लॉग में उसका लिंक ज़रूर छोड़ दूँगी, ताकि आप लोग भी ट्राई करें। सर्दी का मौसम है और हरी सब्ज़ियाँ अच्छी आ रही हैं, तो मैं पालक में बना रही हूँ, तो आप ज़रूर से ट्राई करें। बच्चे कई बार हरी सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, लेकिन जब हम चिकन या मटन साग में बनाते हैं तो वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने पालक को काट के धो लिया है, और यहाँ पर मेरी प्याज धोई जा रही है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड, खाना हमारा बन चुका है। लेज़ली का इंतज़ार कर रहे हैं। लेज़ली आएगा, उसका पानी गर्म निकल रहा है, वो आते ही नहाएगा। तो मुझे आज आप लोग से कुछ एक बात करनी है, और वो मुझे बताना है कि फिर से हमें होशियारी से रहना है, अपना सुरक्षा अपने आप से करनी है, क्योंकि फिर से कोरोना हर जगह बढ़ रहा है। हम लोग तो महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, यहाँ भी बढ़ रहा है। सो प्लीज़ 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 अपने अपने घरों में सुरक्षित रहा करिए। अगर काम है तो ही निकलें, अदरवाइज़ घर पे ही रहें। और एक दूसरे के लिए हम लोग बिल्कुल प्रार्थनाओं में एक दूसरे को ज़रूर से याद रखें, और ये वाली बात हमेशा कहें परमेश्वर से कि प्रभु ये बीमारी और ये निकल जाए, और इस तरह का अब कोई भी ऐसा वायरस ना आए जिससे कि सबको सामना करना पड़े। पिछले दिनों में हमने, पिछले सालों में देखा है हमने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने लोगों को खोया है, और अब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ये समय है कि हम सब मिलकर एक साथ में, जैसे हमने पहले भी प्रार्थनाएं करी हैं, वैसे ही हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और ख़ास तौर से इस दुनिया की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें कि सब लोग सुरक्षित रहें अपने घरों में। और अब जब भी आप बाहर जाते हैं तो मेहरबानी से अपना सैनिटाइज़र ज़रूर से अपने बैग में या पर्स में रख लें, और थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज़ करते रहें, और मास्क ज़रूर से लगाएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही मुँह उठा के चल देते हैं, मास्क नहीं लगाते। हम लोग जब से कोरोना का ये आया था, तब से हम लोग हमेशा मास्क लगा के जाते हैं, चाहे हम ट्रैवलिंग करें, चाहे हम जहाँ भी जाएं, पर हम मास्क लगाते हैं। तो मास्क इसलिए है कि वो हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है और दूसरों के लिए भी है। सो प्लीज़ जब भी आप जाएं, मास्क ज़रूर से लगाएं। अगर आप ज़्यादा समय के लिए बाहर जाते हैं तो अपने पर्स में एडवांस में ही 3 से 4 मास्क हमेशा रखें, और ताकि जब एक पसीने हो जाए तो पसीने की स्मेल आती तो आप दूसरा लगा लें। सो ये आपको खुद से करना होगा, क्योंकि इस समय फिर से वही सब कुछ बढ़ रहा है, फिर से वही सब, और बहुत डर सा लगता है, सच बता रही हूँ। पर यह है कि हाँ, हम अपनी सुरक्षा खुद से कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ 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 अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। इसलिए अगर कोई बिना मास्क के भी दिखता है तो आप उनसे कह देना इस वजह से कि प्लीज़ आप मास्क लगा लो। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ, अगर ऑटो वाले ने मास्क नहीं लगाया या कहीं सब्जी मार्केट में किसी ने मास्क नहीं लगाया, मैं टोक देती हूँ, मैं बोलती हूँ आपका मास्क कहाँ है, मास्क लगाइए। और आप भी इसी तरह से करें, ताकि ये जागरूकता बनी रहे और सब लोग सुरक्षित रहने पाए। सो दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखें, और प्लीज़ इन सारी बातों को दूसरों को भी बताएं कि हमें किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है।
है ना। और बच्चों को भी जल्दी से बाहर ना निकालें। बच्चों की वैक्सीन आ गई है, वो ज़रूर से ले लें। छोटे बच्चों को ज़रूर से वैक्सीनेशन करा लें। हम लोगों का हो चुका है, और इसलिए जिनका नहीं हुआ है, कई लोगों का अभी भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, एक एक होके रह गया है, या कईयों ने दोनों भी नहीं लिए हैं। सो जिन लोगों ने नहीं लिया है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सो प्लीज़ आप लोग देखें आपके एरिया में कहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सो आप ज़रूर से लें, क्योंकि वो लेना बहुत ज़रूरी है। सो अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, और आप सभी के साथ में हम सभी लोग की दुआएं और प्रार्थनाएं हमेशा हम लोग याद रखते हैं। प्रार्थनाओं में आपको सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे, और आपकी सुरक्षा का आप खुद ध्यान रखें, और एक दूसरे को हमेशा उत्साहित करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।